अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है आउटपुट डिसीजन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आउटपुट डिसीजन अंडर परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि फर्म उस पॉइंट पे आउटपुट डिसाइड करेगी जहाँ पर उसके एमसी और एमआर इक्वल होंगे, और सेकंड कंडीशन ये है कि एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि जो एमसी का कर्व है वो एमआर को इंटरसेक्ट करेगा जब वो राइज कर रहा होगा। तो ये दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पे मीट हो रही होगी वहाँ उस पॉइंट के ऊपर जो फर्म है वो अपनी प्रोडक्शन लेवल डिसाइड करेगा। तो एक को बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन, ये जो फर्स्ट वाली है इसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, और जो सेकंड वाली है इसे हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। कि फर्स्ट कंडीशन में हमने ये देखना होता है कि क्या एमसी और एमआर एक दूसरे की इक्वल हैं कि नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे एमसी एमआर को कट कर रहा है लेकिन वो नीचे से उसको ऊपर इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा हो। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर फर्म ने इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड करनी है तो वो कैसे करेगी। तो अब हम इसको ज़रा ग्राफिकली भी देख लेते हैं। यहाँ पे कर्व हम ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे हमारे पास रेवेन्यू एंड कास्ट है। अच्छा, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है ये तीनों चीज़ें सेम होती हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इसलिए कि वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी प्राइस चल रही होती है उन लोगों को उसी प्राइस के ऊपर अपनी गुड्स को सेल आउट करना होता है। तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये तीनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक कर्व और ड्रा करना है जो कि मार्जिनल कास्ट का है। अब हम मार्जिनल कास्ट का कर्व ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एमसी का कर्व आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एमसी जो है वो दो पॉइंट्स के ऊपर एमआर को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसे अगर हम क्या लेते हैं पॉइंट ए और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी का। तो एम आर जो है वो एम सी की इक्वल दो पॉइंट के ऊपर है। फर्स्ट वन तो एम आर और एम सी इस पॉइंट पे इक्वल हैं। सेकंड, एम आर और एम सी इस पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जो फर्स्ट कंडीशन है एम सी इक्वल टू एम आर, तो वो तो ए पॉइंट पे भी मीट हो रही है और बी पॉइंट पे भी मीट हो रही है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है कि एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी पे मीट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर देखें तो एम सी का जो कर्व है वो एम आर को ऊपर से ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि हमारी सेकंड कंडीशन ये है कि एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, यानी कि वो उसको नीचे से ऐसे ऊपर इंटरसेक्ट करता हुआ जाए। तो अगर फर्म इस पॉइंट से बियॉन्ड प्रोडक्शन करती है तब भी उसको लॉस है, अगर इस पॉइंट से आगे वो प्रोडक्शन करेगी तब भी उसको लॉस है, क्योंकि इससे आगे मार्जिनल कास्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है तो भी उसको लॉस हो रहा होगा। अगर इस पॉइंट से पीछे प्रोड्यूस करती है तब भी मार्जिनल कास्ट ज़्यादा है और मार्जिनल रेवेन्यू कम है तो उसको लॉस हो रहा होगा। अब उसने डिसाइड करना होता है कि इन दो पॉइंट में से किस पे प्रोडक्शन करे, Q1 एंड Q2। तो वो सिर्फ और सिर्फ Q2 पे यानी इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो ये दोनों कंडीशन है वो मीट हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन तो पॉइंट ए पे भी मीट हो रही है, पॉइंट बी पे भी मीट हो रही है, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी के ऊपर मीट हो रही है। तो फर्म जो है वो प्रोडक्शन Q2 पे करेगी। और दूसरी बात ये है कि जितनी ज़्यादा फर्म प्रोडक्शन करेगी उतनी उसकी कास्ट उसको कम पड़ती चली जाएगी। जो फिक्स कास्ट होती है वो ओवरऑल जब सब क्वांटिटी से डिवाइड होगी तो एवरेज फिक्स कास्ट जो है वो डिक्लाइन करती चली जाएगी। तो इसलिए फर्म हमेशा उस पॉइंट पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जहाँ पे उसके एम सी और एम आर इक्वल हो और एम सी का जो कर्व है वो एम आर को ऐसे नीचे से इंटरसेक्ट करते हुआ जाए। तो इस हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।